इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस 1 साल से ये केस ज़ेर इल्तिबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये वाज़ी किया गया, कहा कि मेरे पास दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। बैरिस्टर गौहर ने यह दरख्वास्त की, अगली समात पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह वाज़ी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात की। केस की समात 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समात को 22 अप्रैल तक मुलतवी किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस का ये मामला। तफसीलात क्या है, फहद चौधरी से जानते। जी फहद। जी देखिए, आज तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अकबर बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। समाअत के दौरान इस्तफसार किया गया बैरिस्टर गौहर से कि आपसे रिकॉर्ड मांगा गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के हवाले से, वो ताहाल आपने जमा नहीं करवाया और दलाइल का आगाज भी नहीं हो सका, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा तमाम रिकॉर्ड FIA ने अपने कब्जे में ले लिया था। हमने अदालत से दरखास्त की है कि हमें हमारा रिकॉर्ड बाजियाब करवा कर दिया जाए, इसलिए हमें मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन हमें मजीद मोहलत दे ताकि हम अपना रिकॉर्ड जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो पेश कर सके। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। समाअत को 22 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया गया है। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।